हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। और अभी मेरी मॉर्निंग हो गई है, तो सुबह से मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है। आज क्लीनिंग वगैरह सब हो गया है मेरा। मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। तो अभी बनाने वाली हूँ मैं नाश्ता। नाश्ते में बना रही हूँ पोहा। और पोहा हमारे घर में सिंपल ही पसंद करते हैं। और अभी तो नवरात्रि चल रही हैं, तो ऑनियन वगैरह भी नहीं डालेंगे, तो सिंपल ही बना रही हूँ मैं। और कुछ कुछ चीज़ें हैं ना, वो सिंपल ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ दाने डाल दिए हैं उसमें, मूंगफली के। महाराष्ट्र में इसको सिंगदाना भी बोलते हैं। तो सिंगदाना डीप फ्राई करने के बाद उसको निकाल लिए हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक आलू लिया है, एक टमाटर लिया है, 2 हरी मिर्ची ली हैं। और हरी मिर्ची मैं मोटा मोटा ही रखती हूँ, ताकि हमारे घर में अगर किसी को तीखा लगे तो वो निकाल दें। और पोहा ज़्यादा मसालों में तो अच्छा नहीं लगता है, और जिसको डालना है तो ऊपर से नमकीन वगैरह ऐड कर लेते हैं। तो सिंपल ही रखती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि जो एकदम से फ्रेश मसाले रहते, जैसे हरा धनिया, हरा मिर्ची या टमाटर, इन सब चीज़ों के साथ ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नींबू निचोड़ दूँगी इसमें। टमाटर तो एक डाला है उसमें, पर थोड़ा सा नींबू निचोड़ देने से अच्छा लगता है। पोहा खिला खिला भी रहता है, और रोज़ रोज़ ना समझ में ही नहीं आता कि क्या बनाएं। तो खुशी को आज जल्दी भी घर आना था, तो इस वजह से मैंने पोहा ही दे दिया उसको टिफ़िन में। और 2-3 घंटे रखो ना पोहा, तो एकदम से कड़क हो जाता है, वो खाने लायक नहीं रहता है। तो कोशिश करती हूँ कि मैं पोहा, पास्ता, मैगी और नूडल्स, मतलब ये सब चीज़ें टिफ़िन में मैं कम ही रखती हूँ। क्योंकि ये लोग घर से तो जल्दी निकल जाते सुबह से, पर स्कूल में तो इनको लंच स्कूल के टाइम पे ही करना पड़ता है। तो लगभग ये 2-3 घंटे तो रखा ही रहता है, तो जिसकी वजह से ये एकदम से खाने लायक ही नहीं रहता है। तो मैं और सब चीज़ें रख देती हूँ, जैसे पराठा है, पूड़ी है, या जो भी है। और यहाँ पर थोड़ा सा पोहा बच गया था, तो वो भी मैंने साइड में कर दिया, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा बनाने का मतलब ही नहीं है। जितनी चीज़ खाई जाए घर में उतनी ही बनाओ। और थोड़ी भी बनाते हैं तो उसमें भी बच जाती है, तो क्या कर सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत तो बचता ही है, सबके घरों में बचता है। पर मैं क्या करती हूँ, पक्षियों को डाल देती हूँ, जो पक्षियों के डालने लायक रहती हैं। और गाय को डाल देती हूँ, जैसे रोटी वगैरह रहती है या जो भी है। और सब्ज़ी वगैरह तो वेस्ट ही जाती है। सब्ज़ी तो कहाँ गाय को लेके जा रहा है, इतना गीला रहती है, और कहाँ क्या कर रहा है। तो सब्ज़ी तो ऐसे ही डालनी पड़ती है। पर अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ तो डालना ही पड़ता है, सभी लोग डालते हैं। लेकिन रोटी वगैरह मैं जमा करती जाती हूँ। जैसे ऊपर नीचे की तो सभी निकालते हैं गाय की रोटियाँ, तो फिर मैं इकट्ठा करती जाती हूँ। तो या तो इधर तवेले वगैरह रहते हैं तो उधर भेज देती हूँ, और या फिर नीचे भेजती हूँ। तो कचड़ा वगैरह जहाँ डला रहता है उसके साइड में रख देते हैं, क्योंकि अधिकतर जानवर कचड़े में ही आकर ढूंढते हैं खाना ये सब। तो साइड में कहीं पर भी मैं रख दूँगी कचड़े के आसपास, तो वो लोग खा लेते हैं फिर। और कचड़े में देने से ये होता है कि अभी सब उसी में मिक्स करते जाते हैं, गंदा कचड़ा भी सब कुछ। तो जानवरों के खाने लायक ही नहीं रहती होगी, तो क्या फ़ायदा फिर ऐसा। तो जिस वजह से मैं अलग ही निकालती हूँ। और मेरा कैसा है, मेरा जाना आना रहता ही है, तो अपना डाल दिया कहीं साइड में, या फिर बच्चों से नीचे डलवा दिया, या फिर इनको दे देती हूँ, तो ये डालते जाते हैं। और स्कूल छोड़कर आई हूँ मैं कृष्णा को, तो यहाँ पर मैं दर्शन करने आ गई हूँ, जहाँ पर हमारी सोसाइटी की देवी जी बिठाई हैं। और इस बार सिंपल ही बिठाई हैं एकदम से, कोई नाच गान नहीं, कुछ भी नहीं। और वैसे तो हर साल तो बहुत धूमधाम रहता था, डांडिया वगैरह भी खिलता था 9 दिन। तो कलर कोड के हिसाब से कपड़े पहन कर जाओ, और अच्छा धूमधाम रहता था। पर अभी कैसा है कि बाजू में कोई एक्सपायर हो गया तो कोई नहीं, कभी कभी ये भी चलता है। और महाराष्ट्र में ना सारे फेस्टिवल को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। नवरात्रि हो या मतलब गणपति जी में तो इतनी धूम रहती, क्योंकि यहाँ का तो मेन फेस्टिवल है गणपति। हेलो और एवरीवन, दिवाली हो। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और अभी यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है शाम की। ये देखिए, कृष्णा को मैं ट्यूशन छोड़कर आई हूँ। अभी मुझे खाना पीना रेडी करना है, और अभी चलिए मैं दिखाती हूँ अंदर क्या कर रही है। और यहाँ पर खुशी अंदर बैठी हुई है लाइट वगैरह जलाकर। और इसको ना ये लाइट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक़ है।
जैसे कि अंधेरा कर लेगी और एक दो कलरफुल लाइट जला लेगी कभी भी, तो पढ़ाई भी उसी में कर रही है। तो मैं इसको बोल रही थी कि अभी दिवाली है क्या, जो इस तरह से लाइट वगैरह बंद करके ऐसे बैठी हो। तो ये ऐसे ही करती, इसको ऐसी शौक़ है। और बच्चे ना छोटी छोटी खुशियों में ही खुश हो जाते हैं। कोई चॉकलेट्स दे दो या वो थोड़ा सा भी अपने मन का कर ले तो उसमें ही उनको अच्छा लगने लगता है। अच्छा भी है, और बड़ों की तरह बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं रखते हैं। और किसी भी चीज़ की ज़्यादा चाह रखने का मतलब यही है कि इंसान को टेंशन बहुत होती है। कभी कभी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, कभी कभी नहीं भी होती हैं, तो जिसका असर हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे हमें कोई चीज़ चाहिए, कुछ भी हो, मतलब कोई काम भी अगर हम लोग सोच रहे हैं कि ये काम हमारा हो जाए और वो काम अगर हो गया तो हम लोग खुश हो जाते हैं। मतलब सब कुछ खुश लगता है अगर हम खुश हैं तो। और वही काम अगर नहीं हुआ तो हमारा दिमाग गया टेंशन में। फिर मतलब ये लगेगा कि सब कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ये होता है। तो इससे अच्छा है कि ज़्यादा बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, ज़्यादा कुछ ऐसा पालो ही नहीं दिमाग में कि भाई ये पूरा हो जाए तभी हम खुश हों, नहीं हो रहा तो हम उदास हो गए। कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दो कि जो चीज़ जब होनी है तब भगवान कर देंगे, जब जिस चीज़ का समय आ जाएगा। और अगर कोई चीज़ पूरी नहीं हुई तो यही समझ लो कि भाई ये हमारे लिए सही नहीं थी। तो छोटी छोटी खुशियों में ही खुश हो लेना चाहिए। और बहुत बड़े काम बनने पर भी हमें बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, दिमाग में नहीं पालनी चाहिए ये चीज़ कि भाई ये काम हो गया और हम इस वजह से ही खुश हैं, प्रसन्न हैं। क्योंकि फिर हर समय तो बड़े बड़े काम नहीं बनते हैं, कभी कभी कोई काम नहीं भी बनते हैं, तो इसका असर फिर बहुत बुरा होता है दिमाग पर। तो इसलिए अपना खुश रहो, सबको खुश रखो। और कभी किसी की टेंशन भी हो तो अपने से कम वालों को देख लो, टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। तो जो भी अपने पास है उसी में खुश रहो और ज़्यादा के विषय में मत सोचो। और अपने फैमिली वालों का अच्छे से ध्यान रखो, अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभाने की कोशिश करो। और मेरी बातें अगर गलत लगी हों तो कमेंट्स करना, और अगर सही भी लगी हों तो भी कमेंट्स करना। तो तब तक मैं अपना खाना बना लूँगी। और मुझे अभी से नींद आने लगी। आज सुबह से उठना पड़ता है। अभी दिन में भी कभी कभी सोने को मिलता है, कभी कभी नहीं भी सो पाती हूँ, तो ऐसा ही है सब। और चलते हैं अपने काम की ओर। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और खाने में बना रही हूँ आज कद्दू की सब्ज़ी। इसको श्रीफल भी बोलते हैं, तो खा लेते हैं सभी लोग, मतलब अच्छा लगता है बच्चों को भी। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ खीर। तो ये वाली खीर बना रही थी मैं, क्योंकि कृष्णा को ये वाली खीर पसंद आती है। चावल की भी खा लेते हैं वो लोग, और साबूदाने की थोड़ा सा कम खाते हैं। तो खीर में ना ये जो मिल्क पाउडर रहता है ना, इसको ज़रूर डालिए। इससे क्या है कि उसका खीर का टेस्ट अच्छा आता है और उसमें थोड़ा सा गाढ़ापन भी आ जाता है। तो जिस वजह से मैं खीर या कस्टर्ड वगैरह जो भी बनाती हूँ दूध के आइटम, तो उसमें वो पाउडर, मिल्क पाउडर ऐड कर देती हूँ, तो अच्छा लगता है, फिर टेस्ट अच्छा हो जाता है। और बस सिंपल तरीके से ही मैंने कद्दू को छौंक दिया है। और प्याज वगैरह तो भी डल ही नहीं रहा है, तो सिंपल हरी मिर्ची डालकर मैंने और मेथी दाने डालकर इसको डाल दिया है। और थोड़ी सी हल्दी डालूँगी क्योंकि ऑलरेडी एकदम से येलो है। और हल्दी डालकर, नमक डालकर ढककर रख दूँगी पकने के लिए। और पकने के बाद मैंने सारे मसाले डाल दिए इसमें। थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया है और हींग पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा आप इसमें चीनी डालिए। इससे कैसा है ना, खट्टा सा स्वाद आता है। थोड़ा सा हल्का सा ही डालिए चीनी, जिससे कि थोड़ा थोड़ा सा मीठे का भी स्वाद आता है। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना है इसमें। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, और गुड़ नहीं तो थोड़ा सा चीनी डालिए, आधे चम्मच से भी आधे चम्मच, बिल्कुल ज़रा सी डालनी है। जैसे कि गुजराती कई चीज़ें बनती हैं, कई डिश ऐसी बनती हैं जिसमें वो लोग चीनी का यूज करते ही हैं, पर हमारे इधर हर चीज़ में चीनी तो मैं नहीं डालती हूँ। जैसे रायता वगैरह कई लोग दही में चीनी डालते हैं, हमारे घर में कोई भी नहीं खाता है दही में चीनी, रायते में चीनी। पर सब्जियों में कहीं कहीं डलती है। जैसे करेले की सब्ज़ी बनाओ तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दो, और ये कद्दू की सब्ज़ी बनती है इसमें भी थोड़ा सा गुड़ डाला जाता है, पर गुड़ नहीं डालती हूँ मैं, तो कभी कभी थोड़ी सी चीनी भी डाल देती हूँ। जिससे क्या है, सब्जियों में चीनी का कोई स्वाद नहीं आता है, वो अलग ही स्वाद बन जाता है और खाने में अच्छी लगने लगती हैं फिर। तो यहाँ पर मैंने खाना अपना बना लिया है,
बच्चों को भी दे दिया है और ये आएंगे तभी खाएंगे फिर हम लोग। तो सबसे पहले मैं बच्चों को दे दूँगी, ये लोग खा के सो जाएंगे क्योंकि ये तो लेट आते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, नहीं भी पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स कीजिए। इनको देखते हैं अभी आए हैं या नहीं बाहर, आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। और यहाँ तो अभी नहीं दिख रहे हैं, अभी तो नहीं है इनकी गाड़ी नीचे। और हमारी बिल्डिंग में ना बहुत ज़्यादा और बाकी सब जगह धूमधाम है, बहुत धूमधाम है। मुंबई में भी डांडिया खेल रहा है हर जगह। और मेरा कैसा है कि मैं बच्चों के बंधन में रहती हूँ, स्कूल से लेना छोड़ना, घर में बच्चे हैं तो फिर उतना नहीं मैं कहीं जा पाती हूँ, क्योंकि इन लोगों की पढ़ाई पहले ज़रूरी है। और भजन वगैरह में ऐसा है कि कृष्णा को छोड़कर स्कूल और खुशी चली जाती है अपना ट्यूशन वगैरह, तो फिर मैं चली जाती हूँ क्योंकि कोई बुलाए तो जाना ज़रूरी रहता है। और बकाया मैं बहुत कम कहीं जा पाती हूँ, मतलब ऐसा कि कुछ कहीं स्कूल ट्यूशन का टाइम रहता तो फिर मैं छुट्टी नहीं करती हूँ। और जब भी वैसा रहता है कि हाँ बच्चों को जिम्मेदारी सब निभा के उनकी, तो फिर जाना रहता कहीं तो चले जाते हैं। और जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहती है उस दिन बच्चों को लेकर चले जाते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ तो नहीं जा सकते हैं। अपना घर में ही कर लेती हूँ पूजा पाठ जो भी है जैसा भी है। तो बस अभी आएंगे तो हम लोग खाना खाएंगे। और अभी रात हो गई है, जाकर मैं किचन समेटूँगी अपना पूरा, और अभी सुबह मिलूँगी सीधा। तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे, ख्याल रखिए अपना। जय माता दी।